बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान महर आदिल और हमारे साथ मौजूद है हामिदुल्लाह खान साहब। आज बात करेंगे हम सियासत के ऊपर और मुल्क की हालात, साथ ही साथ पंजाब गवर्नमेंट की कारकर्दगी के ऊपर कि एक बड़ा मंसूबा बनाया गया और फिर उसका देखते ही देखते एक बारिश के अंदर वो मंसूबा जो है वो बह गया। सर, सबसे पहले तो हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कि मामलात उसके अंदर इस वक़्त इस तरह से चल रहे हैं कि शेर अफ़ज़ल मरवत साहब जो हैं उनको निकाल दिया गया और बाकायदा उन्होंने इल्ज़ाम लगाया सलमान अकरम राजा के ऊपर कि इनकी ये सारी लॉबिंग थी जिस वजह से, और फिर उन्होंने कुछ इस तरह की बातें भी की जो शायद एक वर्कर के लिए सुनना और नागवार गुज़रे। इसके बारे में क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू मेयर साहब। हमारा जो सियासत है पाकिस्तान की, उसका सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हर बंदा जो है ना वो सिर्फ बोलता है। वो जिस लेवल पे भी है, उसने कसम उठाई हुई है कि उसने बोलना है, चाहे जो मर्जी उसका मतलब हो। तो उसी वजह से ही हर पार्टी में जो है ना ये गंद पड़ा हुआ है। जिस लेवल पे ये लोग जा चुके हुए हैं, उनके अंदर कोई शऊर होना चाहिए, कोई अकल होनी चाहिए। उनकी बात जो होती है उसकी बड़ी वैल्यू होती है। लेकिन वो एक जो है ना वो स्टेज ड्रामों वाला हिसाब हर बंदे ने अपना बना लिया हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए। और इसी की वजह से जो सियासत है पाकिस्तान की, वो गंदी से गंदी तर होती जा रही है। और जो स्पेशली वर्कर हैं हर पार्टी के, वो मुतनफ़र हो रहे हैं मुल्क से भी और सियासत से भी। हुँ, तो हुँ। इनको सोच समझ के बोलना चाहिए। इनकी हर बात की एक वैल्यू है। वो जिस लेवल पे भी है, स्पेशली शेर अफजल मुरवत जो है, उसने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बुरे वक्त में वो आया है। लेकिन उसकी अपनी जो बदकलामी और बिला वजह की जो ज़ुबान है ना, उसकी वजह से उसने अपनी हुँ, इज़्ज़त हुँ। ख़राब की है। और उसको सोचना चाहिए कि उसकी जो कंट्रीब्यूशन है उस पे पानी ना फेरे। पार्टी के साथ खड़ा हो और अच्छे तरीके से खड़ा हो, बजाय इसके कि हर रोज वो एक नया शुरली छोड़ देता है, कभी किसी के बारे में कभी किसी के बारे में। अभी भी वो इवन जो मियां नवाज शरीफ के साथ उसने अब मुझे क्यों निकाला को जो है ना रिजेंबल किया, जो हुँ, कि हुँ। उसका बनता नहीं है। मियां साहब का केस टोटल डिफरेंट है। मियां साहब ने तो आज तक रसीदें नहीं दी। तो हुँ। इनका उसके साथ क्या लेना देना है? ये एक पार्टी की बात है, वो एक कोर्ट कोर्ट का मामला था। लीगल मामला था। हुँ, हुँ। तो यही जो चीजें हैं ना, जो बड़े इवन लोग जिस लेवल पे पहुंच जाते हैं, उससे बिल्कुल जीरो तक पहुंचने का जो सफर है ना, वो एक अपने बयान से ही कर देते हैं। तो उनको सोच समझ के बोलना अच्छा चाहिए। सर, अपोज़िशन की मुलाकात हुई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ और बड़ी शिकायतें भी लगाई गईं, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया गया। आपको लगता है कि कुछ मामलात इस तरह की मुलाकातें जो है, जो मुल्क के अंदर इस वक़्त जो सियासी इस्तेहकाम जो है वो नज़र नहीं आ रहा, तो कोई इस क्योंकि हुकूमत के साथ भी मुलाकात हो चुकी थी, अब अपोज़िशन के साथ भी दोनों जानिब से जो है कुछ बातें जो है अभी की गई। क्या चीफ जस्टिस कोई इस वक़्त किरदार अदा करेंगे कि मुल्क के अंदर जो सियासी सूरत-ए-हाल है वो मुस्तहकम हो, इस्तेहकाम आए और मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ चले? आपको अगर याद होगा तो जब इन्होंने ओथ लेना था, उस वक्त हमने एक प्रोग्राम किया था, तो मैंने ये कहा था उनके पास सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो इंसाफ के साथ खड़े हो जाए। लेकिन अगर उस वक्त से लेके आज तक देखा जाए तो उनके जो एक्शंस हैं वो ऐसा नहीं है। वो हुँ। भी मुतनाज़ हो चुके हैं। उनको चाहिए कि अब भी वक्त है, पाकिस्तान के लिए खड़े हों, इंसाफ के साथ खड़े हों, जो आईन है उसके साथ खड़े हों। और इस तरह की चीज़ों से वो इज्तनाब करें। दूसरा कि सियासत में जो मुलाकातें हैं ना, वो एंड नहीं होना चाहिए, वो हुँ। मुसलसल होनी चाहिए। गवर्नमेंट के साथ भी, इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी, अदलिया के साथ भी, क्योंकि ये सारे मेन पिलर हैं हुकूमत चलाने के लिए। तो इनका आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। दूसरा है कि गवर्नमेंट का भी आपको याद हो तो गवर्नमेंट ने कहा जी हमें लिख के दें। वो चाहते ये थे कि ये जब मुज़ाकरात के लिए आए लिख के दें अपना एजेंडा, तो उसमें ये लिखें कि जी इमरान खान की रिहाई। फिर हम उसको एज ए एनआरओ पेश करेंगे अवाम के सामने कि ये देखें जी इन्होंने तो लिख के दिया है कि जी इमरान खान को रिहा करो, ये हमसे जो है ना एनआरओ चाहते हैं। हुँ, हुँ। तो उन्होंने भी समझदारी की कि उन्होंने इमरान खान, उन्होंने किसी का भी नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा जितने भी सियासी मुकदमात हैं उनको ख़त्म करें, और 26 नवंबर और 9 मई जो है जुडिशल उसके कमीशन जुडिशल बनाया जाए। कमीशन बनाए। अच्छा सर, तो हुकूमत को भागना पड़ा। मुतालबात जो है वो नहीं माने गए, हुकूमत भी भाग गई, मुज़ाकरात जो है वो वहीं पर ख़त्म हो गए और उसके बाद फिर जो है ईद के बाद का ऐलान कर दिया गया कि अपोज़िशन जो है वो ग्रैंड अलायंस करेगी और फिर एहतजाज भी होंगे।
क्या दोबारा से हुकूमत और अपोजिशन एक टेबल पर बैठेंगे, डायलॉग्स चलेंगे, या फिर दोनों जानिब से अब बिल्कुल सब बंदी करके तो एक दूसरे पर हमलावर हुआ जाएगा? अगर देखा जाए ना, इसमें हुकूमत जो है उसका रोल बहुत बड़ा बनता है, जो कि वो प्ले नहीं कर रहे। उनका हर वजीर जो है वो जल्दी पे जो है ना तेल डालने की काम करते हैं। वो कभी कोई शुर्ली छोड़ देते हैं जो कि उनको जेब नहीं देता। हुँ, हुँ। हुकूमत इस वक्त जो है ना, उसका जो दर्जा है ना, वो उसको उनको समझना चाहिए कि वो किस लेवल पे है, और उनको जो है ना इस चीज़ के अंदर अपने आप का जो है ना वो पेश करना चाहिए ऐसे कि जिस तरह हुकूमत का रोल होता है। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली ये सारे जीत रहे हैं और पाकिस्तान हार रहा है, आम आवाम हार रही है। 25-26 करोड़ का मुल्क है, लोगों के लिए जीना जो है ना मुश्किल हुआ है। और इन लोगों के जो है ना अपने बयानात देख लें, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उनका बयानतबाज़ी ने जो है वो आपके मुताबिक ये जो बयानबाज़ी की गई इमेच्योर, यानी कई हुँ। ऐसे सियासतदान है 35-40 साल का एक्सपीरियंस लेके। इससे तो आम जो किसी कंपनी में बंदा जॉब कर रहा होता है ना, वो इतना एक्सपीरियंस वाला हो तो वो इतना कोई बेहतरीन किस्म की परफॉर्म करता है। इन लोगों को आज तक जो है ना पता नहीं अकल ही नहीं आ रही, या जानबूझ के कर रहे हैं। यानी कि बयानबाजी से हट के कुछ ऐसे सुलझे हुए सियासतदान जिस तरह अगर बात करें सरदार अयाज सादिक, उन्होंने बड़ा मुस्बत रोल जो है वो अदा किया था। फिर असद कैसर जो है कि ताकि दोनों जानिब से ये बयानबाजी ख़त्म की जाए, डायलॉग्स जो है वो ऐसे वो होने चाहिए कि मुल्क की खातिर आप आवाम की खिदमत का नारा लेकर आते हैं, तो फिर इस आवाम की खातिर आपको बैठना पड़ेगा। बैठेंगे तो हालात जो है वो किसी सिमट जाएँगे और कुछ मामलात जो हैं सियासत के साथ-साथ मईशियत के वो ठीक होंगे। सर अगला एक सवाल बड़ा अहम है कि पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है, बड़े इनिशिएटिव जो है, बड़े अच्छे-अच्छे इक़दामत भी किए गए, ऐलानात भी किए गए, लेकिन एक मंसूबे के बायस बाकी तमाम भी मशकूक हो गए हैं। जिस तरह आपने ग्रीन लाइन एक देखी होगी फ़िरोज़पुर रोड के ऊपर कि एक बाइकर्स के लिए एक अलग से लाइन जो है वो बना दी गई। लेकिन पहली बारिश के अंदर ही वो तमाम लाइन का जो कलर है, वो रंग, वो सारा बह गया। अब उससे खदशात ये ज़ाहिर हो रहे हैं कि शायद बाकी मंसूबे भी कोई इस तरह के वक़्ती और सिर्फ़ नाम के हवाले से ना हों। क्या इस मंसूबे के बारे में क्या कहते हैं? डीजी एलडीए की जानिब से जो है वो शोकज़ भेज दिया गया है क उस ठेकेदार को, कॉन्ट्रैक्टर को। लेकिन क्या मामला यहीं पर ठप होंगे या फिर हम मज़ीद कुछ इस तरह के सरप्राइज़ आगे देखेंगे? अगर हमारा तो अलमिया ये है कि जिस चीज़ पे कमेटी बन जाए या जिसके ऊपर इस तरह का मामला हो जाए ना, इसका मतलब उसको ठप करने के लिए होता है, उसको खामोशी के लिए किया जाता है। आज तक उसके रिजल्ट नहीं निकले। वो हमुदुर्रहमान कमीशन से लेके आज तक देख लें, कोई भी जो कमीशन बना है या ये जो कहाज हुआ है उस पर क्या हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। ये अवाम का पैसा था, ज़ाया होना था, हो गया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरा ये है कि आपने एक इसमें परफॉर्मेंस के ऊपर बात की है, तो आम लोगों के लिए उसमें तो अभी तक ऐसा सच कुछ भी नहीं हुआ। और वैसे भी अभी मरियम नवाज साहबा जो है, उनके ऊपर अगर देखा जाए तो ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि जी टिकटॉकर हैं। और स्पेशली वो चंद जो उनके आसपास लोग हैं, उनके अलावा तो अपने जो उनके एमपीएज हैं उनकी भी एक्सेस नहीं है, हुँ, हुँ। जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस एक चीज़ वो जो बेहतर कर रही हैं वो ये, जितना भी इंक्रोचमेंट के अगेंस्ट उन्होंने वो अक्रॉस दी बोर्ड गई हैं, हर शहर में, हर जगह पे, हुँ, हुँ, हुँ। इवन गांव में भी ये चीज़ नज़र आ रही है। तो ये एक अच्छा उनका इकदाम है। बहुत शुक्रिया सर आपने टाइम दिया। जी नाज़रीन बिल्कुल हामिदुल्लाह खान साहब की बात बड़ी गहरी कि अगर आप मंसूबा कोई शुरू करते हैं तो कम से कम उससे पहले देखें कि वो मंसूबा कारआमद कहाँ पे है, उसका फ़ायदा क्या है और इसके साथ-साथ उसके बारे में शऊर आगाही पहले दी जाए, ना कि मंसूबा बनाने के बाद नुकसानात के बाद जो है वो आप आवाम को उस तरफ लेकर आएँ फिर लाने के लिए सख्तियाँ करें और मज़ीद जो है इस महँगाई के इस दौर के अंदर आवाम को जो है वो जुर्माने भरने पड़े, तो पहले मुकम्मल तौर पे उस पर वर्क करें, फिर उस मंसूबे को जो है वो या उस उन कवानीन को फिर जो है वो लागू करें, ना कि उन पे अमल दरामद ना हो और आवाम को पता भी ना हो और बेचारे कानून की खिलाफ़वर्ज़ी करते रहें। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।